नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों में तैयारियां चल रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के नए उत्तराधिकारी बने आकाश आनंद पर सबकी नजरें भी है, क्योंकि क्या वे अपनी पार्टी को पुराने नेताओं की वापसी को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा है कि जल्द ही सपा की नाराजगी की वजह से वे इस्तीफा देकर भाजपा या कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। इस बीच अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो क्या बहुजन समाज पार्टी के द्वार खुले हुए हैं, तो क्योंकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा की नाराजगी की वजह से तो उन्होंने एक बार अपने राष्ट्रीय महासचिव पद का इस्तीफा दे दिया, लेकिन सपा से अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में चर्चा ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के द्वार क्या खुले हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं के लिए जो कभी बसपा का हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि चर्चा इसी बात की है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कल को सपा से इस्तीफा देते हैं, फिर पता लगा कि बसपा ने भी अपना द्वार बंद करके रखा है और वे फिर कहाँ जाएंगे, ये या फिर कुंडी कहाँ खटखटाएंगे, क्या कांग्रेस की तरफ जाएं या फिर भाजपा की तरफ जाएं। भाजपा की तरफ जाना उनके लिए एक तरीके से मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि इस समय जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विचारधारा है वह भाजपा विरोधी नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जनाधार तो है नहीं उस तरह का, तो ऐसे में अगर बसपा में जाते हैं तो साल 2007 और इससे पिछले जितने भी चुनावी माहौल बसपा ने बनाए थे और जीते तो हो सकता है वह माहौल एक बार फिर से दिया जाए। इस बीच मायावती का तो साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य घिनौनी राजनीति की है। उन्होंने जो धर्म के नाम पर राजनीति की बयानबाजी की है वो एक घिनौनी राजनीति थी। लेकिन आकाश आनंद के अगर बयानों की अगर हम बात करें तो जो बसपा के नए उत्तराधिकारी बने उनसे जब कुछ सवाल पूछे गए थे, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, उस समय सवाल किया जा रहा था कि आपको नेताओं की वापसी को किस तरीके से देखते हैं, क्या अगर आपके पुराने नेता वापसी करना चाहें, जो आपके पार्टी के पुराने नेता थे अगर वापसी करना चाहते हैं तो क्या आप उनको इजाज़त देंगे। तो आकाश आनंद ने साफ कहा था कि रही बात नेताओं की वापसी की, तो नेता वापसी कर सकते हैं, लेकिन वापसी के बाद भरोसा किस पर किया जाए। जिन नेताओं ने हमारा साथ छोड़ा, जिन नेताओं ने दल बदला, जिन नेताओं ने पैसों के लिए दल बदला, उन पर कैसे विश्वास कर लें। आज नहीं तो कल साथ छोड़ देंगे, तो इसलिए उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें अपने पुराने नेताओं पर विश्वास है जो हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं, और नई युवा चेहरों पर पार्टी दांव लगा रही है। यानी कि अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़कर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी भावना को ताक पर रखते हुए बसपा का साथ छोड़ दिया था। 2 दशकों पुराना नाता यानी 20 साल पुराना नाता था, पुराना भरोसा था। तो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा करना थोड़ा लाजमी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने भरोसा तोड़ा ही तोड़ा, उन्होंने भाजपा में गए, भाजपा से
सपा में गया और वहां पर कई सारे बसपा नेताओं को भी तोड़ा। तो बसपा यानी बहुजन समाज के वोटर्स को भी तोड़ा। इसलिए शायद बसपा इतनी तरजीह नहीं दे रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय अपने हालात में बुरे फंसे हुए हैं और उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई ज़्यादा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा है उस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य को हमारी राय है कि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी में ही जाना चाहिए, मायावती के पास जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस लोकसभा चुनाव के लिए क्या करना चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जल्द मिलेंगे अन्य किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।